माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी मच श्योर आप में काफ़ी लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रिस्क एपेटाइट। क्यों बात कर रहा हूँ मैं इसके बारे में? ज़रूरी है क्या? ऑफ कोर्स यस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है ये डिपेंड करती है आपकी फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, जिसके बारे में मैं वीडियो कल बनाया था। अब देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक होता है रिस्क, एक होता है रिटर्न्स। मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट से 10% का रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न्स जो है ये 8% का भी मुझे मिल सकता है, मुझे 12% भी मिल सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो मेरे लिए डाउन साइड रिस्क भी हो सकता है, मेरे लिए अप साइड रिस्क भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी में भी दोनों हो सकता है। बट दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अनसर्टेनिटी में जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है ये आपके पास ज़्यादा होता नहीं है। अब ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? देखिए, हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है ये डिसाइड करते हैं कि मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी होनी चाहिए और कितनी होगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लीजिए अगर मेरी शॉर्ट टर्म गोल्स है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा एआई की एडॉप्शन चल रही है, ले ऑफ्स तो हर जगह चल रहे हैं, तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगले 18 महीने का मुझे इमरजेंसी फंड अगर रखना है अपने पास, तो इसका मतलब मुझे अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। 18 महीने मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे ऐसे जगह अपने पैसों को डालना है जहाँ पर मेरी वेल्थ जो है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। मैं उसमें ज़्यादा छेड़छानी नहीं करना चाहता। तो उस समय मैं शायद डिसाइड करूँ कि मैं फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करूँ या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूँ या हाईली लिक्विड जो फंड्स होते हैं वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ, ताकि मुझे पैसे जब भी चाहिए वो मिल जाएंगे और मेरी वैल्यू जो है, वेल्थ जो है ये प्रोटेक्टेड होगी। बट एट द सेम टाइम अगर मैं मीडियम टर्म बोलूँ, जैसे कि 2 से 5 साल तक अगर मुझे गाड़ी लेना है, तो वो पैसे अगर मुझे चाहिए तो हो सकता है थोड़ा सा मैं रिस्क अपनी बढ़ा लूँ। और अगर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 20 साल के बाद मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, उनके एजुकेशन पे लगाना है या रिटायरमेंट को वापस लगाना है, तो वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, उतनी हड़बड़ी क्या है। तो उस समय मैं अच्छे कंपनीज को आइडेंटिफाई करूँगा, मैं एक बड़े जो इक्विटी शेयर्स है उनमें इन्वेस्ट करूँगा, मैं ETFs में पैसे लगाऊंगा, इवन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं मैं वहाँ पर पैसे को लगाना पसंद करूँगा। थोड़ी रिस्क में ले सकता हूँ ताकि मेरी वेल्थ जो है बढ़ जाए। और अगर नहीं भी बढ़ेगा, बीच में कुछ गलत बैड न्यूज़ आता है जिसके कारण अगर हिट भी होता है, तो ये तो गारंटी रहेगा मैंने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसकी फंडामेंटल्स को देखकर, तो मेरी जो स्टॉक है, शेयर प्राइस है, मतलब जो मेरी एसेट है, उसकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम रिकवर हो जाएगा और मार्केट उठने के बाद ये वेल्थ जो है मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब जो रिस्क एपेटाइट है ये डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। तो इसलिए हमारी फाइनेंशियल गोल्स से क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल गोल्स से क्लैरिटी मिलता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी होगी, और मेरी रिस्क एपेटाइट अगर मुझे क्लैरिटी होती है तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने पैसों को, जिससे मुझे एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड लेवल ऑफ रिटर्न्स जो है मुझे मिलता रहे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरों से भी शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करना जो भी देख रहा है इस चैनल को। बहुत आने वाले दिनों में बहुत सारे कंटेंट्स बनाने वाला हूँ, बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो है, जितने भी मेरे देश के ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबके थॉट प्रोसेस को मैं इन्फ्लुएंस करने वाला हूँ।